सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के पार्ट 4 जो हमारा भुवनेश्वर फार्मासिस्ट एम्स जो भुवनेश्वर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था उसका पार्ट 4 है ये। और इसमें फिर से 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आज से हमारी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए ताकि आपका जो आगामी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट डज द ड्यूटी ऑफ अ लॉयल्टी रिक्वायर फ्रॉम एन अटॉर्नी। कह रहा है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी की क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अटॉर्नी से, तो प्रियोरिटाइजिंग द क्लाइंट इंटरेस्ट अबव ऑल अदर्स। ठीक है, सीधे सीधे आंसर करेंगे प्रियोरिटाइजिंग द क्लाइंट इंटरेस्ट अबव ऑल अदर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों कभी भी नॉलेज खराब नहीं जाता है, ये बात आप इस क्वेश्चन से समझेंगे कि नॉलेज जो है कभी खराब नहीं जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने 2019 में जब मैं कोचिंग कर रहा था तब मैंने पढ़ा था। तो मेरे एक साइंस वाले सर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे लेवल की साइंस पढ़ाते थे, मतलब बिल्कुल बिंदास साइंस पढ़ाते थे। तो उन्होंने ये क्वेश्चंस मुझे उस समय पढ़ाया था और तब से मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने देखिए अभी इसमें क्वेश्चन में क्या है, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कह रहा है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो जाए, बहुत सी जो एंटीबायोटिक होती हैं या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं उनके अगेन अगर रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब कहने का समझे इसमें, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब आप एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, आप कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं लेकिन वो उस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उन्होंने बताया था मुझे सुपर बग कहा जाता है इस कंडीशन को, कि जब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर दें, एंटीबायोटिक्स का असर जो है कम होने लगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लगे, तो इसके लिए भी एक टर्म है जिसको कहा जाता है सुपर बग। तो सुपर बग क्या होता है जाकर के, ये वो कंडीशन होती है जाकर के जब एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स दवाएं काम करना बंद कर दें उस बैक्टीरिया के ऊपर, उस माइक्रोब्स के ऊपर। ठीक है ना, चूंकि वो माइक्रोब्स अब हैबिचुअल हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस कर लिया उसने अपने आप को, मतलब उसने अपनी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि अब वो एंटीबायोटिक्स उसको किल नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को सुपर बग कहते हैं। एक सुपर बग की कंडीशन और होती है, जैसे जो समुंदर होते हैं, समुंदर तो ओशियन, जब समुंदर में जैसे कोई जा रहा है जहाज और उस जहाज में तेल जो है लोडेड है, कच्चा तेल है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, और वो अगर रिस जाए समुंदर में, अगर उसका रिसाव हो जाए, तो उस रिसाव को अब हम लोग भाई समुंदर से कैसे निकालेंगे, तो एक जो है डॉक्टर चक्रवर्ती करके थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बनाया जिसका नाम दिया था सुपर बग। और इस बैक्टीरिया को समुंदर में छोड़ दिया जाता है और ये क्या करता है कि वो जितना जो समुंदर में तेल फैला हुआ होता है उसको ये जो है एब्जॉर्ब कर करके या पी लेता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, और जो है समुंदर की सफाई हो जाती है। तो ये एक सुपर बग ये होता है, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में जो मास्टर ग्लैंड होती है उसका क्या नाम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड हो गई जाकर के, थायराइड ग्लैंड हो गई जाकर के, ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड हो गई जाकर के, और जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं इन सभी ग्लैंड्स को जो है रेगुलेट करती है जाकर के कौन सा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, मतलब फादर ऑफ फादर, यहाँ ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो फादर है ही इन सारी ग्लैंड्स की, लेकिन इस फादर का भी कोई फादर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है, फादर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फादर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो इसको कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये होता है जाकर के हमारा हाइपोथैलेमस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के कि विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन। कह रहा है कौन सा लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म ऐसा होता है जो स्वीटेंड होता है, मीठा होता है जाकर के, एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन, और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिकेशंस का जो टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए, यानी उस टेस्ट को छुपाने के, मेडिसिन का जो ओरिजिनल टेस्ट है भाई, केमिकल है, केमिकल कड़वा होता है, तो उस कड़वे टेस्ट को छुपाने के लिए कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसा सब्सटेंस है जो मीठा होता है और बच्चों को जब दिया जाता है तो उसको मीठा करके दिया जाता है, यानी वो क्या करता है, कड़वे टेस्ट को छुपा देता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सिरप, सिरप में क्या होता है जाकर के कि हम लोग स्वीटनिंग एजेंट मिला देते हैं जाकर के। तो ये स्वीटनिंग एजेंट क्या करता है जाकर के कि जब हम बच्चों को देते हैं वो मेडिकामेंट्स, वो मेडिसिन कड़वी ना लग करके वो मीठी लगती है, ठीक है ना। तो ये किस में करते हैं, सिरप में करते हैं जाकर के।
ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है विच एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नोन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। तो कौन सी एसटीडी ऐसी है बीमारी जो कि सर्वाइकल कैंसर को के चांसेस को बढ़ा देती है फीमेल्स में। तो आप बताएंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये, भाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाता है जाकर के और डिसीज कर देता है जाकर के क्या, सर्वाइकल कैंसर कर देता है जाकर के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा विच एसटीडी इज नोन एज द साइलेंट इन्फेक्शन बिकॉज इट ऑफन हैज नो सिम्टम स्पेशली इन वुमेन। कह रहा कौन सा एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसी है जिसको साइलेंट इन्फेक्शन कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करता है स्पेशली महिलाओं में। तो ये आ जाएगा जाकर के चलमैडिया। कौन सा आ जाएगा जाकर के, चलमैडिया। चलमैडिया ऐसा होता है जाकर के जो कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करता है और एसटीडी होता है जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हाट डज एसईसी सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में एसईसी का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही हो गया जाकर के कि पार्टिकल्स अलग अलग करना, ठीक है ना। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी ये होता है फुल फॉर्म एसईसी का, याद कर लेंगे, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। फिर कह रहा है इज नॉट अ कॉमन सरफेस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कह रहा है इज नॉट अ कॉमन सरफेस इन्फेक्शन। ये कह रहा है कॉमन सरफेस इन्फेक्शन नहीं होता जो बैक्टीरिया से होता है जाकर के, तो ये होता है जाकर के रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म कॉमन नहीं होता है कि जिसको देखो उसी को रिंग वॉर्म हो गया। तो कह रहा है इज नॉट अ कॉमन सरफेस इन्फेक्शन, ये कॉमन नहीं होता है और ये बैक्टीरिया से होता है जाकर के, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के हार्मोन्स प्लेड अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट। कह रहा है ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो रेगुलेट करता है भूख को, यानी आपकी भूख को बढ़ाता है और आपके वजन को बढ़ाता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो आपकी भूख और वजन को बढ़ाता है, आप बताएंगे लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो रेगुलेट करता है हमारी एपेटाइट को और बॉडी वेट को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉमन डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन पाउडर फॉर्म। देखिए इसमें क्या कह रहा है कॉमन डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन पाउडर फॉर्म। कह रहा है कॉमन का मतलब हो गया जाकर के कॉमनली जो हम लोग सामान्यता दे देते हैं, ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जो पाउडर के रूप में आता है जाकर के और पाउडर फॉर्म में होता ही है जाकर के, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सैचेट। सैचेट जो हमारा होता है एक ऐसा डोजेस फॉर्म होता है जाकर के जो मेडिसिन्स जो होती है वो हमारी पाउडर के फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो सैचेट में जो मेडिसिन होती है वो पाउडर के फॉर्म में आती है और ये डोजेस फॉर्म तो होता ही है जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। कह रहा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, तो आप बता देना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखिए हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है ना, ब्लड भी होता है, तो तीनों चीज़ें होती हैं। इसमें कैपिलरीज भी जोड़ सकते हो, हार्ट तो होगा ही होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगी, ब्लड भी होगा और कैपिलरीज होंगी जाकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है जाकर के, तो देखिए गाल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट पाया जाता है या बाइल जूस पाया जाता है, ठीक है। तो ये बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। ये आप कर सकते हो, डाइजेशन भी कर सकता है ना, तो एक तरीके से ये आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए लिखा है कि स्टोरिंग बाइल एंड रिलीजिंग टू ऐड इन फैट डाइजेशन। कह रहा है एक तो स्टोर करता है ये बाइल जूस को, ठीक है ना, और ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है जाकर के। और ये बाइल जूस हमारा बनता कहाँ से, ये भी आप बता दीजिए कि ये बाइल जूस बनता कहाँ है, तो लीवर हमारा बनाता है जाकर के, लीवर बनाता है बाइल जूस और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, फैट के डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है जाकर। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मेडिकेशन एंड अ लिक्विड ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जाकर के कि देखिए कोई एक आप मेडिकामेंट्स लिए हैं या कोई आप जो है सिरप वगैरह टाइप का लिए हैं जिसमें क्या है कि एक तो पाउडर्ड मेडिकेशन होगा जाकर के, यानी पाउडर के फॉर्म में मेडिसिन पाउडर के फॉर्म में है और वो किस में घुली है, तो वो किसी लिक्विड में घुली है,
ठीक है ना, लिक्विड में घुली है, तो ये पाउडर के फॉर्म में मेडिसिन अगर लिक्विड में घुल जाएगी तो ये क्या बनाने के लिए, सस्पेंशन बनाने की क्या करके। आपने देखा होगा अगर ये जो सस्पेंशन होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जाकर के, और वो घुले हुए होते हैं, उनको हम लोग जैसे शेक करते हैं बॉटल, जैसे बॉटल हिलाते हैं तो वो फिर से मिल जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन जो होता है जाकर के, उसमें क्या होता है जाकर के, पाउडर्ड मेडिकेशन होती है लिक्विड में डिजॉल्व, ठीक है ना, लिक्विड में डिजॉल्व होकर के पाउडर्ड मेडिकेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है साइज सेपरेशन में SLS का मतलब क्या होता है जाकर के, साइज सेपरेशन में कह रहा है SLS का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल एनालिसिस। पार्टिकल एनालिसिस होता है जाकर के स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग कहते हैं जाकर के। क्या होता है, स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, ये होता है जाकर के साइज सेपरेशन में SLS का मतलब। फिर दूसरा आ जाएगा DIA का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे डायनेमिक इमेज एनालिसिस, डायनेमिक इमेज एनालिसिस, डायनेमिक इमेज एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये हो गया जाकर के DIA, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलना है, देखिए क्या कह रहा है जाकर के क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है विच STD इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद सोर्स एंड अल्सर on the genital and other parts of the body and is caused by the bacterium Haemophilus ducrei। कह रहा कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसी है जो कि जुड़ी हुई होती है जाकर के अल्सर से, ठीक है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट पे हो जाएंगे जाकर के, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे बॉडी के पार्ट्स में हो जाएंगे जाकर के, इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम हीमोफाइलस ड्यूक्री। तो जो कि बैक्टीरियाज हो जाती है जिसका नाम है हीमोफाइलस ड्यूक्री। तो ये कौन सी बीमारी है, तो आप बताएंगे जाकर के ये है कैनक्रॉइड। देखिए इसको आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई चैनक्रॉइड भी कहता है, कोई कैनक्रॉइड भी बोल देता है, प्रोनाउंसिएशन है इसको, लेकिन याद रखेंगे जाकर के कि जेनाइटल ट्रैक्ट पे अल्सर हो सकते हैं जाकर के, और बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं जाकर के, हीमोफाइलस ड्यूक्री से होता है जाकर के, ठीक है ना, हीमोफाइलस ड्यूक्री से, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे, और करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए गए जिसमें अलग अलग कैटेगरी की ड्रग है, उसमें से एंटीबायोटिक ढूंढना है। तो जो भी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारी एंटीबायोटिक है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे जाकर के। क्या कह रहा है, HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं, एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये होता है HPLC का फुल फॉर्म, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये इसको याद कर लेना है चूंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। TLC मतलब क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ना बता देना, है ना। यहाँ पे क्या है, क्रोमेटोग्राफी से अगर जुड़ा हुआ पूछ लिया जाए कि TLC का मतलब बताओ, TLC का मतलब क्रोमेटोग्राफी में बताना है, तो आप बताएंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये TLC का मतलब हो गया जाकर के क्रोमेटोग्राफी के पर्पज से। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे चलना है, देखिए क्या कह रहा है जाकर के। कह रहा है विच STD इज करेक्टराइज्ड बाय एन इची पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑन द प्यूबिस हेयर रीजन एंड इज कॉज्ड बाय द क्रैब साइकिल। कह रहा है कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसी है जो कि इची पैरासिटिक इन्फेक्शन, इची का मतलब समझ रहे हो ना, इचीनेस आपको महसूस होगी, पैरासिटिक इन्फेक्शन से हो सकती है जाकर के, प्यूबिस हेयर रीजन पे होगी जाकर के, और क्रैब साइकिल को भी डिस्टर्ब करेगी। तो ये कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के थायरस प्यूबिस, थायरस प्यूबिस, थायरस प्यूबिस, ठीक है ना। इसको पी साइलेंट कर लीजिए तो थायरस प्यूबिस बोल देंगे जाकर के, ठीक है ना। तो विच STD इज करेक्टराइज्ड बाय एन इची पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द प्यूबिस हेयर रीजन एंड इज कॉज्ड बाय द क्रैब साइकिल, तो थायरस प्यूबिस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, NSAID फुल फॉर्म सभी को पता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये आ जाएगा NSAID का फुल फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है शेड्यूल H ड्रग्स। देखिए शेड्यूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल H ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जाकर के, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जाकर के, उनको कहा जाता है शेड्यूल H ड्रग्स। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी पर्पस ऑफ IP। IP का मतलब क्या काम है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है जाकर के, IP किस लिए, इंडियन फार्माकोपिया किस लिए बनाई गई है, आप बताइए, खुद सोचिए, इंडियन फार्माकोपिया किस लिए बनाई गई है। तो आप बताएंगे जाकर के टू इस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। कह रहा है ताकि आप जो है किसी
किसी भी मेडिसिन के जो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड, उसके मानक तय कर पाएँ, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये होता है जाकर के टू इस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग इन ड्रग क्लासिफिकेशन। देखिए सभी कहते हैं अपनी इम्यूनिटी मजबूत करिए, इम्यूनिटी मजबूत करिए, लेकिन यहाँ कई ऐसी दवाएं हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए भी दी जाती हैं। और ये कब दी जाती हैं, जैसे सपोज दैट किसी का लीवर खराब हो गया एल्कोहल पी पी के, अब कोई है पियक्कड़ टाइप का, अब वो एल्कोहल पी रहा है, ठीक है, उसको मना कर रहे हो भैया एल्कोहल ना पियो ना पियो, अब वो मान नहीं रहा, पी रहा बार बार। एक बार एल्कोहल पी करके लीवर उसका खराब हुआ, सही हो गया, दोबारा फिर खराब होगा। फिर क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन आ गई कि अब उसको कह दिया गया भैया अब तुम लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसने कहा भैया ठीक करवा लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं, पिएंगे फिर। तो अब हुआ क्या कि जब लीवर ट्रांसप्लांट करवाया तो चूंकि वो भाई दारू तो पी ही रहा था, लेकिन वो और चीज़ें भी खा रहा था, जैसे विटामिन सी ले रहा है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीज़ें ले रहा है कुछ। तो हुआ क्या कि उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत है एक तरफ से, लेकिन लीवर चला गया, कोई बात नहीं, लीवर चला जाने दो। तो जब उसका लीवर दूसरे का लगाया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो होगा क्या कि उसकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन ऑर्गन है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से, होता ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट ना करे। तो उसकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा जाकर के इस दूसरे लीवर के ऊपर, ठीक है, चूँकि ये बाहर से लगाया गया है, उसके शरीर का तो पार्ट है नहीं ये, तो इसके ऊपर अटैक कर, तो इसके ऊपर अटैक ना करे, इस वजह से इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग दी जाती हैं कि आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल में रहे और ये लीवर जो है स्टोर हो जाए, धीरे धीरे आप साल 2 साल चल जाओ, मतलब जो पेशेंट है वो, ठीक है ना। तो इसलिए इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग दी जाती हैं। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है जाकर के, वही है, प्राइमरी पर्पस होता है टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ एन यूज्ड इन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनमें जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, ये मेन काम होता है, प्राइमरी काम होता है जाकर के, इनका प्राइमरी पर्पस होता है। आरएक्स का मतलब क्या होता है जाकर के आप सभी जानते हो, आरएक्स का मतलब होता है टेक यू, ठीक है, और सुपर इंस्क्रिप्शन, ये सभी जो है होते हैं जाकर के हैं। और गॉड ऑफ प्रेयर टू गॉड ऑफ जुपिटर फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट, ये सारी चीज़ें होती है जाकर के। सुपर इंस्क्रिप्शन होता है, टेक यू होता है, टेक 2 होता है, ये सब होता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलना, देखिए क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क। टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क। तो यहाँ पे आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन, कहते हैं जाकर के, सीधी सी बात है, डाइवर्सिफिकेशन होगा जाकर के, ठीक है ना। तो अभी क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ, देखिए फार्माकोग्नोसी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे फार्माकोग्नोसी में क्या स्टडी करते हैं जाकर के, फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं जाकर के क्या, तो आप बताएंगे जाकर के जो क्रूड ड्रग्स होती हैं जाकर के, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनका क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या किस पार्ट से में क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये होता है जाकर के मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जाकर के। जो मेडिसिनल प्लांट हैं हमारे, ऐसे पौधे जो मेडिसिनल है, जो औषधीय हैं औषधीय नेचर हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं जाकर के। तो ये होता है जाकर के स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और आज से हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जाकर के, जो ये फार्मासिस्ट का पेपर था एम्स भुवनेश्वर वाले का, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए। अब नेक्स्ट डे से हम लोग कुछ नया लाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं जाकर के, जो आगामी फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों करना आपको क्या है, आप लोग जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।